टीबी रोग एक ऐसा रोग है जो इंसान को धीरे धीरे खोखला करता रहता है और खोखला होने के बाद उसकी अंततः मृत्यु हो जाती है। टीबी रोग को हम राजरोग के नाम से भी जानते थे। कभी ये राजा महाराजा को हुआ करती थी, लेकिन आज जाति पात धर्म और समुदाय को नहीं बल्कि किसी आम आदमी या खास आदमी को ये बीमारी हो सकती है। तो हम बात करेंगे कि टीबी में जो ये लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, टीबी जो है आप जानते होंगे कि ये फेफड़े की टीबी होती है सिर्फ और सिर्फ, यानी कि खांसी आती है, जुकाम आता है, बलगम निकलता है, सीने में दर्द होती है, बुखार आता है, फीवर आता है और वजन कम होता है। ये इतने ही तक सीमित नहीं है। दोस्तों, साथियों, मित्रों, टीबी किसी को हो सकती है और टीबी किसी भी अंग की हो सकती है। हमारे शरीर में बहुत से ऑर्गन पार्ट्स हैं, हमारे से बहुत पुर्जे हैं, वो किसी भी पुर्जे में आपको टीबी हो सकती है। जैसे कि आँख की टीबी, कान की टीबी, दिमाग की टीबी, बाल की टीबी, हड्डी की टीबी, पेट की टीबी, आँत की टीबी, छोटी आँत की टीबी, बड़ी आँत की टीबी, तो नाखून की टीबी, मतलब कुछ भी, ये यहाँ पे जो गिल्टियाँ होती हैं, सिस्ट होते हैं, उनकी टीबी, तो गांठ की टीबी, मतलब कुछ भी, कहीं की भी टीबी हो सकती है। और टीबी सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा अगर जो कोई प्रचलित है तो वो है फेफड़े की टीबी, पल्मोनरी है, तो उसको टीबी होने की शंका बहुत ज़्यादा रहती है और संक्रामक भी होती है। संक्रामक का मतलब होता है साथियों एक से दूसरे में होना। पल्मोनरी में अगर संक्रामक है, इस संक्रमण है, अगर माइकोबैक्टीरियम नाम का एक कीड़ा, बैक्टीरिया आपके फेफड़े के अंदर है, तो आप अगर खांसेंगे, छींकेंगे और एक रुमाल, एक बर्तन, एक जगह पे रहेंगे तो उसको यूज़ करने से भी दूसरे में हो सकती है। इस चीज़ की संभावनाएं 90% तक बनी रहती हैं कि एक से दूसरे में हो। लेकिन साथियों, अगर किसी के सिस्ट की गिल्टी है, किसी के हड्डी में गिल्टी है और हड्डी की टीबी है, आँख की टीबी है, तो ऐसे में संक्रामक रोग बहुत कम होते हैं फैलने के लिए। अब साथियों बात करेंगे कि इसको राज रोग कहा जाता था, क्यों कहा जाता था। मान्यता ये है कि प्राचीन काल या उसके पुराने ज़माने में या कुछ बीते हुए लम्हों में ये बातें सिद्ध हुई हैं कि राजरोग इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये बीमारी सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजा लोग को हुआ करती थी, लेकिन आज आम और ख़ास सबके लिए ये बराबर हो गई है। तो आप टीबी को लेके सजग रहिए। आप बहुत छोटे मोटे जांच करवाएंगे, उससे आपको भला हो जाएगा। अगर आपको शंका कहीं लग रही है, किसी भी प्रकार की कोई गांठ बनी है बहुत दिन से है, आपको खांसी बहुत दिन से आ रही है, बुखार नहीं छोड़ रहा, बुखार बहुत दिन से, आपका वजन कम हो गया है, आपकी सांस फूलती है, आपके अंदर भूख नहीं लगती, भूख की कमी है, खाने का मन नहीं करता, अगर इन कोई लक्षणों में से कोई एक लक्षण है तो आप मुझसे बात कर सकते हो, मेरे डॉक्टर से, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं इस चीज़ के, टीबी रोग, क्षय रोग विशेषज्ञ, और वो आपसे बात करेंगे, आपकी समस्या की प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे दिए गए नंबर पे फ़ोन करिए और फ़ोन करने के पश्चात आपको तत्काल हेल्पलाइन पे हेल्प मिलेगी, ये मेरा वादा है। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर किसी एक वीडियो के साथ, तब तक आपको अलविदा।